कि आपके बच्चों के साथ कल ऐसा ना हो। तो इसलिए इबरतनाक सज़ा सिर्फ प्रिंसिपल साहब को नहीं, दूसरे अधिकारियों की, जिनकी जिम्मेदारी संविधान और कानून ने लगा रखी है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, पूरा प्रोसीजर है बच्चों की हिफाजत करने की, तो उनको भी कानून की गर्मी, कानून की जो आँच है वो नज़र आनी चाहिए। ये अब आवाम से मेरी गुजारिश ये है, अमरोहा की बहादुर आवाम से, आप लोगों को मैंने पहली बार भी समझाया था, जब मैं पहली बार आया था, ये MP MLA SSP DM जितने भी अधिकारी, ये सब आपके नौकर हैं। नौकरों को नौकरों की जगह रखने का काम आप लोगों का है, जिसमें हमारे देश की आवाम, खास तौर पे कमज़ोर तबके फेल हो रहे हैं, इसीलिए सब हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। आपको ये बताइए, अगर ये अकेली माँ थी ना, इनकी मदद ऊपर वाले ने कराई, हमें भेज के या हमारे दिल में डाल के, मैं नहीं होऊंगा कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा, कोई और आएगा। आप लड़ने की हिम्मत तो करो। और अपने जो लीडर्स हैं, बहानेबाजी नहीं, मैं आपको ये सीधे सीधे बता रहा हूँ, आपने किसी को MP MLA बनाया है, कॉर्पोरेटर बनाया है, उससे पहले, बनने से पहले वो क्या वादा करता है, मैं चांद तारे आसमान से तोड़ के आपको ला दूंगा, आपको उंगली नहीं लगाने दूंगा, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, यही करता है ना जी। और ये झूठ बोल के हर आदमी निकल लेता है और अपने ही पैसे कमाने के चक्कर में और अपनी ही ताकत बढ़ाने के चक्कर में लग जाता है। ये उनकी गलती तो है, लेकिन ये आवाम की भी गलती है। ऐसे लोगों को बेइज्जत करना, ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देना, और सज़ा सिर्फ कानूनी नहीं होती है, उनका बाइकआउट करके, अपने घरों के बाहर, मोहल्लों के बाहर उनके फ़ोटो लगा के बाइकआउट लिख दें, नो एंट्री, बात करना बंद कर दें, हम भी देखेंगे कैसे नहीं करेंगे अपने काम कराने के लिए ऊपर से मदद आएगी। भारत का संविधान और कानून इतना ताकतवर है, काम आपके होंगे, अदालत के जरिए होंगे, नहीं तो आंदोलन के जरिए होंगे। लेकिन जब तक आप अपने MP MLA ठीक से चुनना नहीं शुरू करेंगे, और जो बुज़दिल हैं, जो रोते हैं, उनके नाम के आगे हमेशा कांटा नहीं लगा देंगे, तो वो तो कह देंगे मैं रो दिया, मुझे वोट दे दो। मजलूम, आपको मजलूमियों की ज़रूरत है अपने लीडर के तौर पे, या बहादुर लोगों की ज़रूरत है, बहादुर और इंटेलिजेंट। हमें सीधा सवाल आपको अपने लीडर से करना चाहिए, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। आप नहीं मदद कर सकते, आपको रोना आता है, तो आप हट जाओ ना, कोई और आएगा जो नहीं रोएगा बल्कि हमारी हिफाजत करेगा। जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, उनको आप लीडर क्यों बनाते हो? ये बुनियादी बात है, बहानाबाजी नहीं चलनी चाहिए किसी की भी, किसी भी कीमत पे। किसी भी, आप एक छोटा सा कोई सामान लेने जाते हो, वारंटी होती है ना, आप दुकानदार के सर पे चढ़ जाते हो जाके, मुझे मतलब नहीं है, मैंने पैसे दिए, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी मशीन क्यों खराब हुई, हमें बदल के दे। और जो सबसे बड़ा काम है, वहाँ आके नेता कह देते हैं कि जी हमारी तो चल रही दूसरे की सरकार, भाई इस्तीफा दे दो। जो अच्छा आदमी जीत के MLA MP आएगा, वो अपने आप करके दिखाएगा। MP MLA में बहुत ताकत होती है, अगर वो बेईमान ना हो। बेईमान है, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना है, इसीलिए आंसू बहाने पड़ते हैं। ये सीधी सीधी बात है, अगर आप लोग इस बात को नहीं समझोगे तो आपका भला नहीं हो। सर स्कूल में बच्चे, अब मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, फिर मैं सवालों पे जाऊँगा। आखिरी बात अब ये है कि आपको सबको मिलकर, एक वो हमारी तरफ से गुजारिश है, इन सब जो मुसीबतों की जड़ है भारत के संविधान पे जो आई हुई है, वो है चुनाव में ये चोरी की मशीन। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इन मशीनों के खिलाफ भी, पेपर बैलेट वापस लाने के लिए भी एक आंदोलन यहाँ करें। मैं दोबारा आऊँगा। और एक आखिरी बात कह के कि लीडर आपके इस तरह होने चाहिए, ये जो खड़ी है ना मेरे बराबर में, ऐसे लीडर होने चाहिए। जितनी सलाहियत इनकी थी, अब आप इनका बैकग्राउंड सब जानते ही हो, और जितनी बहादुरी इनके अंदर थी, मुझे पूरा भरोसा है सारी अमरोहा नहीं, सारे देश के मजलूमों की, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की महिलाओं में और पुरुषों में इतनी बहादुरी और हिम्मत है। इनका सिर्फ एक काम था, इनके जो लीडरों ने, मजहबी रहनुमाओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, सोशल लीडर्स ने, जो इनके पैरों में बेड़ियां बांध रखी थी ना कि डरो, वो इन्होंने बेड़ियां काटी। जिस दिन आप लोग इनकी तरह बेड़ियां काट दोगे, कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान आपके साथ खड़ा है। और लीडर्स आप ऐसे चुनो, मैं इसलिए भी आया हूँ, आइए बताने के लिए, ये एग्जाम्पल है लीडरशिप का। आंसू बहाने वाला नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट करो आंसू बहाने वालों को। जो भी आंसू बहाए, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग समझ रहे होंगे एक की बात कर रहा हूँ,
मेरे तो दिल पे तीर की तरह लगा था जब मैंने कितने बड़े आदमी को रोते हुए देखा टीवी के सामने। मैं मर जाता, लेकिन मेरे आंसू देखे किसी ने कभी भी? इनके आंसू देखे? इनके ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा, मुझे आप एक आदमी बता दो इस पूरे ममरोहा में इन्होंने इनकी आंख में आंसू देखे। ये लीडर हैं आपके, और वो चीटर हैं जो आंसू बहाते हैं। सीधी सी बात है। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, स्कूल में बच्चे द्वारा बिरयानी ले जाना अपराध कैसे हो गया? हाँ, ये तो छोटी बात है। बिरयानी ले जाना बिल्कुल अपराध नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है अगर वो आपराधिक बिरयानी नहीं ले जा रहा, पहली बात। लेकिन यहाँ मामला उससे 100 गुना बड़ा है। ये बच्चा वो है, दो खासियतें थी इस बच्चे में, और मैं नाम और पहचान जानबूझ के छुपा रहा हूँ क्योंकि वो कानून कहता है। एक तो वो बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा होशियार और समझदार। तो एकलव्य की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी जी। मनुवादी चाहते हैं ना जो सबसे अच्छा हो उसका अंगूठा काटें जी। एक इस बच्चे की गलती सबसे बड़ी ये थी कि ये अपने से 2 क्लास ऊपर में था अपनी एज से, तो वो नजरों में था मनुवादियों के कि ये कैसे आगे निकल जाएगा, इसको खराब करना। दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह उस प्रिंसिपल ने किया है वो झूठा इल्जाम लगाने। ये बच्चा तो नॉनवेज खाता ही नहीं,